दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग अमलेश नागेश ने लिया छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला। जी हां दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सीजी के राम, बोले तो सिया राम। दोस्तों, अगर आप सब मेरी तरह अमलेश नागेश का डैशिंग हार्ट फैन है और उनकी जितने भी फिल्में आती हैं, उनके जितने भी वीडियो आते हैं, उन सबको देखना पसंद करते हैं, तो आप सबको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग अमलेश नागेश ने लिया है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ नहीं जानता होगा कि अमलेश नागेश कौन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सबसे चहेते कॉमेडियन, सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे फेमस यूट्यूबर कहे जाते हैं अमलेश नागेश। अमलेश नागेश ने टिकटॉक से शुरुआत की, फिर यूट्यूब में ताबड़तोड़ तहलका मचाया और भायरा काका के साथ पॉपुलर हुए और फिर इन्होंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में अपना कदम रखा। जैसे ही सिनेमा घर में उन्होंने कदम रखा, उनकी सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर और सुपर डुपर हिट हुआ। बता दें कि जितने भी फिल्में सिनेमा घर में लगा, सभी फिल्मों ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया। तो दोस्तों, आखिरकार इतने बड़े सुपरस्टार ने अचानक क्यों लिया है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला, इसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि 25 तारीख पहला महीना 2025 दिन शनिवार अमलेश नागेश के यूट्यूब चैनल सीजी के वॉइस में एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें अमलेश नागेश ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की गंदी राजनीति में वह काम नहीं कर सकते हैं और वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से ही काम करना चाहते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबसे चहेते सुपरस्टार, सबसे बड़े कॉमेडियन, यूट्यूबर को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री वाले। जी हाँ दोस्तों, आप सबको इन सब के पीछे की क्या है कहानी, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं आज के वीडियो के अंतर्गत। बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बेहद ही छोटा फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर कुल मिलाकर 70 से 80 सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स हुआ थिएटर, साथ में पीवीआर मिलाकर होते हैं। ऐसे में 2025 में जनवरी माह में छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में 5 फिल्में रिलीज़ होने वाला था, पर फिल्मों के रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया और फिर फाइनल में 4 फिल्में रिलीज़ होने वाला है। बता दें कि पहली फिल्म है सुपरस्टार मन कुरैशी की फिल्म सुकवा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के फेमस सिंगर किशन सेन की फिल्म डोली लेके आजा, फिर छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग अमलेश नागेश के फिल्म टीना टप्पर और साथ में दंतेला। दोस्तों, आप सबने चल रहे छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार के बारे में तो सुना ही होगा। फिल्म डोली लेके आजा के पोस्टर के ऊपर दूसरे फिल्म यानी कि टीना टप्पर फिल्म के पोस्टर लगाए गए। इसी के चलते छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स व पीवीआर में, साथ में यूट्यूब में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तहलका मचा हुआ है। इसी के चलते ये सब हुआ है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही छोटा है। ऐसे में बहुत ही कम सिनेमा घर होते हैं। ऐसे में एक पोस्टर के ऊपर दूसरे फिल्म के पोस्टर लगाए जाते हैं। इसी को लेकर फिल्म डोली लेके आजा के पूरी टीम ने बहुत कुछ कहा। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यूट्यूब पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमलेश नागेश भैया के वीडियो में और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे देखकर अमलेश भैया बहुत ही निराश हुए हैं और इसी के चलते अमलेश नागेश ने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अमलेश भैया को यह फैसला ज़बरदस्ती दिलवाया गया है, उन्हें मजबूर किया गया है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए। दोस्तों, आप सब ने अमलेश नागेश भैया का वीडियो देखा होगा, तो आप सब उनके दुख और दर्द को महसूस कर सकते हैं। बता दें कि शायद मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह दिन बहुत ही ख़राब दिन होने वाला है, जब कोई सुपरस्टार अपनी इतने बड़े करियर के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि अब शायद ही कोई ऐसा हीरो होगा जिनके फिल्में 50 दिन तक या फिर 30 दिन तक छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में रन कर पाए, क्योंकि अमलेश नागेश की ये फिल्में छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में 30 दिन या फिर 40 दिन या फिर 50 दिन तक रन करता है। दोस्तों, मैं यह वीडियो अमलेश भैया के साथ हूँ, इसके लिए बना रहा हूँ। साथ ही जितने भी बड़े छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब अमलेश भैया के साथ हैं। इसके लिए वीडियो बनाइए। अमलेश भैया को वापस बुलाना है और अमलेश भैया पर आरोप लगाने वालों का मुंह बंद करना है, क्योंकि न तो अमलेश भैया ने पोस्टर लगाए हैं और न ही उनसे पूछकर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें अमलेश नागेश का कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में इतने बड़े सुपरस्टार को मजबूर कर, उन्हें परेशान कर फिल्म
इंडस्ट्री छुड़वाना बहुत ही गलत है। दोस्तों आप सब अमरीश नागेश के साथ हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करिए। साथ हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों एक बार हैशटैग लगाइए अमरीश नागेश वापस आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।